ये पुलिस वाला यहूदी आदमी नाजी सैनिकों से बचकर भाग रहा था। वह कई दिनों तक एक सुनसान अस्पताल में छिपा रहा। वहीं बचा कुछा खाना और गंदा पानी पीकर उसने खुद को जिंदा रखा। अगले ही दिन जर्मन सैनिकों ने पूरे अस्पताल में आग लगा दी। वह डर गया और तुरंत बाहर भागा। किसी तरह वह दीवार फांदकर बाहर निकला। सामने उजड़ा हुआ शहर देखकर उसका दिल दहल गया। फिर उसने सोचा कि खंडहरों में कहीं छिप जाना ही ठीक है। खाने की तलाश में वह टूटे हुए घरों में भटकने लगा। किस्मत से उसे एक डिब्बे में थोड़ा सा खाना मिल गया। रात में जब वह डिब्बा खोल रहा था, अचानक उसके हाथ से डिब्बा गिर गया। तभी उसके सामने एक जर्मन अफसर खड़ा था। डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अफसर ने पूछा, क्या कर रहे हो? फिर पूछा, जंग से पहले क्या करते थे? आदमी ने कांपते हुए कहा, सच कहूं तो मैं बस अपना खाना खोल रहा था और पहले मैं पियानो बजाता था। अफसर को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, अगर सच में पियानो बजाते थे तो इस कमरे में रखे पियानो पर कुछ बजाकर दिखाओ। आदमी ने पियानो बजाना शुरू किया और अफसर चुपचाप सुनता रहा। उसकी कला देखकर वह पूरी तरह मान गया और बहुत प्रभावित भी हुआ। फिर उसने पूछा, तुम कहाँ छिपते हो और क्या तुम्हारे पास खाना है? वह वापस चला गया, लेकिन उसे मारने के बजाय उसने उसकी जान बख्श दी। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा था कि अब उसका अंत हो जाएगा। कुछ दिन बाद वही अफसर फिर लौटा और इस बार वह उसके लिए खाना लेकर आया। उसने बताया कि रेड आर्मी सीमा तक पहुंच चुकी है। अब शायद जर्मनी हार जाएगा। उसने कहा, कुछ हफ्ते इसी इमारत में रहो, सब ठीक हो जाएगा। कई दिनों बाद पहली बार अच्छा खाना खाकर आदमी ने दिल से उसका शुक्रिया अदा किया। उसने खुद से वादा किया कि वह इस अफसर की भलाई कभी नहीं भूलेगा। जब सोवियत सेना ने पोलैंड से जर्मन सेना को पीछे धकेल दिया तो अफसर आखिरी बार आया। उसने उसे ढेर सारा खाना और एक गर्म कोट देकर विदा ली। आदमी अवाक था। वह उसका शुक्रिया कैसे चुका सकता है? लेकिन अफसर बस मुस्कुरा कर चला गया। उसने भगवान का धन्यवाद किया। कुछ दिन बाद आदमी ने एक गाड़ी जाते सुनी जिसमें पोलैंड का राष्ट्रगान बज रहा था। उसे समझ आ गया, देश आजाद हो गया है। वह खुशी से पागल हो गया और यह खबर सबको बताना चाहता था। लेकिन तभी एक औरत चिल्लाई, यह नाजी सैनिक है, क्योंकि वह वही कोट पहने था जो अफसर ने दिया था। पुलिस सैनिक उसे पकड़ने दौड़े। आदमी चिल्लाया, मैं पोलिश हूँ। वह नीचे आया, हाथ उठाए और समझाने लगा कि यह कोट सिर्फ ठंड से बचने के लिए पहना है। आखिरकार सैनिकों ने उसकी बात मान ली। कुछ हफ्तों बाद जर्मन सैनिकों को युद्ध के कैदी बनाकर एक कैंप में रखा गया। वहाँ एक यहूदी सैनिक ने उन्हें देखा और गुस्से में उन्हें कोसने लगा, तुम लोगों ने हमारे साथ कितना अत्याचार किया। तभी वही दयालु अफसर आगे आया जिसने पियानो बजाने वाले आदमी की जान बचाई थी। उसने उस यहूदी सैनिक से पूछा, क्या तुम पियानो वादक को जानते हो जो रेडियो स्टेशन पर पियानो बजाता था? वह सैनिक उसी का दोस्त निकला। अफसर ने अपना नाम बताया और कहा, उस तक मेरा संदेश पहुंचा देना, कोशिश करना मुझे इस कैंप से निकालने की। जब पियानो वादक को यह बात पता चली, वह तुरंत कैंप पहुंचा। लेकिन तब तक सभी कैदियों को किसी और जगह भेज दिया गया था और किसी को नहीं पता था कि वह कैंप कहाँ है। आखिरकार उसने फिर से अपना जीवन शुरू किया और वार्सो में ऑर्केस्ट्रा के साथ संगीत बजाने लगा और उस जर्मन अफसर की कैदी शिविर में ही मौत हो गई।